हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। आज इस टॉपिक में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट बजट पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, क्यों बनाया जाता है, उसके कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है और गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू गवर्नमेंट डेफिसिट। हमने टाइप्स ऑफ बजट भी पढ़ लिया था। हमारे 3 टाइप्स के बजट थे। वैसे बजट तो एक ही होता है, बट उसका जो रिस्पॉन्स आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, वो 3 टाइप्स का आता था। बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो वो सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेजर्स टू गवर्नमेंट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब लॉस, तो गवर्नमेंट का लॉस। तो इसमें हमारा है बजटरी डेफिसिट। गवर्नमेंट की जो डेफिसिट होती है उसे क्या बोलते हैं? बजटरी डेफिसिट। तो ये डेफिसिट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज फिजिकल डेफिसिट, थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम हटा दें तो जो फाइंड आउट करके आएगा उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट ऑब्वियसली लॉस है, तो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू क्या थी हमारी, जो डे टू डे पब्लिक एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए हमारे जो एक्सपेंसेस होते थे या इनकम आ रही है वो होती थी। रेवेन्यू क्या थी, जो हमारी डे टू डे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए जो हमारे पास इनकम आ रही है, डे टू डे इनकम जो आती है, वो थी हमारी रेवेन्यू। अब डेफिसिट मतलब लॉस। तो ये हो जाता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारी ज़्यादा हैं और इनकम रिसिप्ट्स हमारी कम है। तो ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, ये क्लियर हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हमारे ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए क्या शो कर रहा है। रेवेन्यू क्या था, हमारे डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो हमारी इनकम आ रही थी, तो यहाँ क्या एक्सपेंसेस हमारी ज़्यादा हैं और इनकम हमारी कम। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट एबल नहीं है उसकी डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। गवर्नमेंट के पास जो डे टू डे खर्चा है वो उसकी डे टू डे आने वाली इनकम से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ गवर्नमेंट अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट एबल नहीं है। ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रही, उसकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही हैं और रेवेन्यू उसकी कम है। और क्या शो करता है, अब ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गई, अब इस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको या तो अपनी डिस सेविंग, मतलब जो पुरानी सेविंग है उस सेविंग से इस एक्सपेंसेस को पूरा करेगी, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी असेट्स को बेचेगी, वहां से जो पैसे मिलेंगे वहां से उस एक्सपेंसेस को बियर करेगी, या फिर बोरो करेगी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये शो करता है कि गवर्नमेंट एबल नहीं है, अनेबल है टू बियर इट्स एक्सपेंसेस। तो उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो गवर्नमेंट डिस सेविंग करेगी, डिस सेविंग मतलब अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करेगी, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट करेगी। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी असेट्स का राइट प्राइवेट कंपनीज को दे देगी, सेल कर देगी एसेट्स को, या बोरोइंग करेगी। तो ये 3 मेथड्स थे, डिस सेविंग, डिस इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ये 3 स्टेप्स लेती है। अब इससे होगा क्या, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग ज़्यादा कर रही है तो क्या होगा, उसे इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। हम लोन ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली उसका लोन भी, इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा लोन का। बोरोइंग किसका पार्ट था, कैपिटल रिसिप्ट्स का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को लोन ज़्यादा लेना पड़ रहा है तो फ्यूचर बर्डन उसका बढ़ गया। और रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर कम कर दे या फिर अपनी इनकम बढ़ा ले।
तो ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और इसके इम्प्लीकेशंस। अब बात आती है कि इस रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं या गवर्नमेंट कैसे कम करती है, गवर्नमेंट के पास क्या सजेशंस है इसके कम करने के लिए, ये क्या मेथड्स हैं। तो गवर्नमेंट के पास दो मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करता है, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रही है, ठीक है। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, कैपिटल रिसिप्ट्स बढ़ जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो ज्यादा करेगी, ज्यादा करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट अगर ज्यादा बोरिंग कर रही है तो उससे क्या होगा, बर्डन गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस फ्यूचर बर्डन, फ्यूचर बर्डन बढ़ गया गवर्नमेंट का। और क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इससे, ये क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट को ये वार्न कर रहा है डेफिसिट कि या तो अपनी एक्सपेंसेस कम करे या फिर अपनी रेवेन्यू बढ़ा दे, ठीक है। अब इसे हम सही कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे करेंगे, मेजर्स क्या है इसके, तो यहां कर लेते हैं मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास टू मेथड्स होते हैं, या तो अपने एक्सपेंसेस कम कर दे, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, या फिर अपनी इनकम बढ़ा ले, इंक्रीज रेवेन्यू, या तो रेवेन्यू बढ़ाए या फिर अपने खर्चे कम करे। गवर्नमेंट कौन से एक्सपेंसेस को कम करेगी, अननेसेसरी, जो ज्यादा जरूरत के नहीं थे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। और रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दो ही थे ना हमारे रेवेन्यू में, तो इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे करेगी, या तो चालान बढ़ा देगी, फीस बढ़ा देगी, और लाइसेंस फी इंक्रीज कर देगी, फॉर्म की फीस इंक्रीज कर देगी, तो उन सब की वजह से अपने रेवेन्यू बढ़ाएगी या फिर अपने एक्सपेंसेस कम करेगी। तो ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। क्या था, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। जब एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट के और रिसिप्ट्स इनकम कम है, तो क्या शो करता है, वो इम्प्लीकेशंस क्या है, इनएबिलिटी दिखाता है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट इनेबल है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट्स बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, ठीक है, खर्चों को पूरा करने के लिए। खर्चे ज्यादा है, इनकम कम, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, बोरो करेगी, बाहर से लेगी, ताकि उन एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। इससे क्या होगा, बोरो ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट का फ्यूचर बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गई, बोरो ज्यादा किया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, जितना हम लोन लेंगे उतना ही इंटरेस्ट जाएगा, तो इंटरेस्ट भी उसका बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर बर्डन बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है कि गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करे और इस रेवेन्यू डेफिसिट से बाहर निकले, ठीक है। उसे कैसे करेक्ट किया जाता है, रिड्यूस कैसे किया जाता है इसको, या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी, मतलब जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर थे उन्हें कम कर देगी, या फिर अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करेगी। रेवेन्यू मतलब इनकम कैसे बढ़ाएगी, या तो टैक्स रेट बढ़ा देगी या नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज कैसे करेगी, फीस, गवर्नमेंट अपनी फीस बढ़ा देगी, लाइसेंस फीस बढ़ा देगी, गवर्नमेंट फाइन्स बढ़ा देगी, पेनल्टी ज़्यादा लगाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजिकल डेफिसिट पर। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
बोरोइंग को हटाकर जितनी भी रिसिप्ट्स है, अगर हम उसे टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, वैसे इनडायरेक्टली वे में फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है, बाहर से कितना लोन लिया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोरोइंग को हटाया जाता है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को इनडायरेक्टली बोरोइंग ही बोला जाता है। क्लियर? टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स में हमारे पास क्या आती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इन दोनों को ऐड कर दें, बोरोइंग को छोड़कर अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रिसिप्ट्स। फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? टोटल बोरोइंग। मतलब गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। अब ये हो गया हमारा फिजिकल डेफिसिट कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब अभी भी हमारे क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है और रिसिप्ट्स हमारी कम है। तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट इकोनॉमी पर? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास 2 मेथड होते हैं। या तो गवर्नमेंट सोर्स, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरो कहां से करेगी? या तो इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब अपनी कंट्री से। इंटरनल सोर्स अपनी कंट्री से मतलब कॉमर्शियल बैंक से ले लिया। या फिर एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स होते हैं बाहर। तो गवर्नमेंट या तो बोरो करेगी इंटरनल सोर्स मतलब कॉमर्शियल बैंक से या आरबीआई से, या फिर गवर्नमेंट बोरो करेगी फॉरेन बैंक से। ठीक है, एक तो ये सोर्स हो गया कि गवर्नमेंट इस लॉस को कैसे पूरा करेगी। सेकंड, गवर्नमेंट करेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये कौन सी बला है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है जब आरबीआई न्यू करेंसी इश्यू कर दे। न्यू करेंसी इश्यू क्यों करेगी? गवर्नमेंट को लोन देने के लिए। जब आरबीआई नई करेंसी इश्यू करती है तो उसे बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हेन आरबीआई इश्यूज एस न्यू करेंसी दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर? तो कहां से लॉस पूरा करेगी? या तो बोरो करेगी इंटरनल सोर्स मतलब कॉमर्शियल बैंक या आरबीआई, या एक्सटर्नल सोर्स मतलब फॉरेन बैंक से। और डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई क्या करेगी? उस लोन को देने के लिए नए नोट प्रिंट करेगी। तो नए नोट को प्रिंट करने के लिए बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? फर्स्ट क्या हुआ? फॉरेन डिपेंडेंस। अब क्या होगी? गवर्नमेंट क्या हो गया? फॉरेन पर डिपेंड हो गया, क्योंकि उसे लोन चाहिए। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए उसे लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? फॉरेन डिपेंडेंस हो गया। गवर्नमेंट डिपेंड हो गया दूसरी कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, देन हैम्पर टू फ्यूचर ग्रोथ। हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, इससे क्या होगा? हमारी फ्यूचर ग्रोथ कंट्री की वो इफेक्टेड होगी, वो रुक जाएगी। क्योंकि अब क्या हो रहा है? हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है, तो उससे क्या होगा? फ्यूचर ग्रोथ हमारी उससे इफेक्टेड होगी। फ्यूचर ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री तो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है, तो वो ग्रोथ पर इनवर्स इफेक्ट डालेगी, रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर। हमारी कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंड होती जा रही है और हमारी कंट्री की ग्रोथ कम हो गई। ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब आरबीआई नए नोट प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? मार्केट में पैसे बहुत सारे आ गए, बहुत सारी मनी आ गई मार्केट में। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मार्केट में मनी ज्यादा होती है तो क्या होगा? लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और अगर डिमांड ज्यादा होती है, एक्सेस डिमांड आ गई, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी।
अभी हमने देखा कि आरबीआई क्या कर रही है गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, नए नोट प्रिंट कर रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट आरबीआई नए नोट प्रिंट करेगी, मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही मार्केट में पैसे ज़्यादा आए, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप हम कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियोज़ में। अगर आपको कोई डाउट हो तो इससे पहले वाली वीडियोस देख लो आप एक बार, जिसमें हमने एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई पढ़ा था, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई हमारी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स कभी कभी बोलते होंगे कि हमारे टाइम पे तो ये चीज़ 2 रुपए की आती थी और अब 200 रुपए में आ रही है। तो उस टाइम पे क्या था, पहले टाइम पे लोगों के पास पैसे कम थे, मार्केट में मनी कम थी, जिससे वो डिमांड कम करते थे, तो महंगाई नहीं थी, इन्फ्लेशन नहीं था। अब क्या है, लोगों के पास, पहले के लोगों की सैलरी कितनी होती थी, आई थिंक 1000, 2000, 5000 इतनी होती होगी बस। तो उस टाइम लोग डिमांड भी कम करते थे, तो इसलिए इन्फ्लेशन नहीं था। अब क्या है, सैलरी 1 लाख 2 लाख हो रही है, तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ता है। हम एक चाय की चुस्की के साथ बोल देते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन ये महंगाई कहाँ से आई, हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। और रेवेन्यू कहाँ से आती है, या तो टैक्स से या नॉन टैक्स से। तो जब हम लोग टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं, हम लोग टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को, या हम लोग फीस और फाइन नहीं देंगे गवर्नमेंट को, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो उसी वजह से ये डेफिसिट होती है, और उस डेफिसिट को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, या तो बोरो करेगी या डेफिसिट फाइनेंसिंग। और इनका इम्प्लीमेंट क्या पड़ता है, हम फॉरेन डिपेंडेंस हो जाते हैं, हमारी कंट्री फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, और उससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये थे इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो क्लियर हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए शॉर्ट में। फिजिकल डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, टोटल बोरोइंग। ठीक है, इनडायरेक्टली टोटल बोरोइंग ही होता है ये। इससे क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को अगर हम इसे निकाल दें टोटल रिसिप्ट से और उसे टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स में सेम रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स हमें कौन सी लेनी है, नेट वाली। नेट मतलब जिसमें से बोरोइंग हमने एक्सक्लूड कर दी हो, हटा दी हो, तो उसे हम बोलते हैं नेट कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों हमें लेनी होती है। इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, नए नोट प्रिंट कराएगी। उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है फिजिकल डेफिसिट का, फॉरेन डिपेंडेंस हमारी बढ़ जाएगी, हमारी कंट्री फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, फ्यूचर ग्रोथ हमारी उससे इफेक्टेड होगी, और इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। क्लियर, ये था हमारा फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट, हम अभी पढ़ चुके हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का जो हमारा फिजिकल लॉस आया है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, और जो लोन हमने पहले लिया था, लास्ट ईयर हमने जो लोन लिया है उस पर अब जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस। नहीं आया, फिर से देख लीजिए। फिजिकल डेफिसिट मतलब इस साल का हमारा लॉस माइनस लास्ट ईयर की हमारी इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन ले रही है, बोरोइंग कर रही है। तो बोरोइंग कर रही है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करेगी ना। जैसे इस साल हमने इंटरेस्ट लिया तो लोन लिया, तो हम उस पर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये जो है लॉस क्या है, इस ईयर का, करंट ईयर का। फिजिकल डेफिसिट हमारी क्या है, करंट ईयर की। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, पिछले साल की, लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर की इंटरेस्ट को अगर हम करंट ईयर के फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। या इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
फिजिकल डेफिसिट हमने देख लिया, हम कैसे निकालते थे फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, या फिजिकल डेफिसिट को हम और क्या बोलते हैं, बोरोइंग। अगर हमारे पास बोरोइंग है तो हमें टोटल रिसिप्ट्स निकालने की जरूरत नहीं होती, हम केवल बोरोइंग ले लेंगे, ठीक है ना, हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। वो हम अभी आगे आगे करेंगे, आगे आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट कौन सी है, प्रीवियस ईयर की। फिजिकल डेफिसिट कौन सा है, इसी ईयर का, ये करंट ईयर का है, और इंटरेस्ट लास्ट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट। वैसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट, इसे इधर ले आए, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, ये इधर आ जाएगा, माइनस प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, कि हमने इस साल कितनी इंटरेस्ट पे की, या गवर्नमेंट ने इस ईयर कितनी इंटरेस्ट दी है, तो वो इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। फिर से एक बार देख लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग, या फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हमने अभी अभी पढ़ा क्या होता है, इंटरेस्ट, जितनी इंटरेस्ट पे की, या फिर इस इक्वेशन का अगर हम और मॉडिफाई कर लेते क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। तो उससे हम कितनी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे की है वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट है तो हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल सकते हैं, और अगर प्राइमरी और फिजिकल डेफिसिट गिवन है तो हम इंटरेस्ट पेमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल भी आता है 4 मार्क्स में, तो अब हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, या क्या उन्हें फाइंड आउट करना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। कैपिटल रिसिप्ट्स, नेट ऑफ बोरोइंग हमें गिवन है, नेट ऑफ बोरोइंग आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर नेट हो तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि बोरोइंग इसमें से हटाया हुआ है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है। तो ये याद रखना, ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, इंक्लूडिंग बोरोइंग नहीं है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग 95 अरब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, इंटरेस्ट पेमेंट 10, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 80, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, बताइए इसका क्या फॉर्मूला था, बोलिए, भूल गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, 100, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास कितनी है, 80। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 अरब। ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट निकाल लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्वेश्चन में है 100 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110 माइनस टोटल रिसिप्ट्स में क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे क्वेश्चन में है 80 और कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ही हमें गिवन है 95। ये कितना आ गया, 100 प्लस 110 210 माइनस 80 प्लस 95, ये कितना आ जाएगा 175
इसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 35 अरब। ये हमारे पास क्या आ गया फिजिकल डेफिसिट। तो याद रखना यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ नेट ऑफ बोरोइंग लिखा है, मींस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आपको गिवन है। अगर नेट ऑफ बोरोइंग नहीं दिया होता तो हमारे पास ये कैपिटल रिसिप्ट्स पूरी थी। हमारे पास बोरोइंग क्वेश्चन में अगर कहीं दी होती है तो उसे माइनस करके हम कैपिटल रिसिप्ट्स निकालते, ठीक है। या अगर बोरोइंग हमारे क्वेश्चन में गिवन है, अगर केवल बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बोरोइंग। तो अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं बोरोइंग गिवन है तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। जो भी बोरोइंग होगा वही हमारी फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि जो हम ये टोटल रिसिप्ट्स ले रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स होगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग हटाकर। अगर क्वेश्चन में बोरोइंग आपको गिवन है तो हमें ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी भी बोरोइंग होगी उतना ही हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सॉरी, इसमें हमने प्राइमरी डेफिसिट तो निकाला ही नहीं, वो तो हम निकालना भूल गए। प्राइमरी डेफिसिट और निकाल लेते हैं। हमने रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट कर ली, फिजिकल डेफिसिट फाइंड आउट कर ली, प्राइमरी डेफिसिट और फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला क्या था, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट हमने फाइंड आउट की थी, ये आई थी हमारी 35 अरब माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेना, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है 10, तो ये हमारी प्राइमरी डेफिसिट कितनी आ गई 25 अरब। ये आ गई हमारी प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सेम तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसमें गिवन है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 करोड़, बोरोइंग 15,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट 50,000, इंटरेस्ट पेमेंट 20% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। सॉरी, ये रिसिप्ट नहीं डेफिसिट है, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो तीनों चीजें हम निकाल लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें गिवन है 50,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट निकाल लेते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये होता था हमारा फॉर्मूला। और क्या होता था, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है हमारा बोरोइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाले या टोटल रिसिप्ट्स निकाले। फिर बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन है। अगर बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन है तो हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, जितना बोरोइंग है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया यहाँ, जितना बोरोइंग। तो बोरोइंग हमारा कितना है 15,000 करोड़। तो क्लियर हुआ। अगर क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करना। क्लियर। अगर बोरोइंग है तो फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर ही होता है, तो हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। अगर क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है तब भी हमें ये फाइंड आउट नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स सब गिवन है तो भी ये फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन नहीं होता तो हम इस मेथड से फाइंड आउट करते, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन है तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा बोरोइंग के बराबर ही होता है।
तो यहाँ फिजिकल डेफिसिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जितना बोरोइंग था उतना ही हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट निकाल लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या था? फिजिकल डेफिसिट, बोलिए, याद हो गया होगा अब तक तो। ओह सॉरी, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। गुड, अब तो याद हो गया होगा। फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना आया? 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उसने कोई कंडीशन दी थी। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उसने बोला है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम निकाल चुके हैं, उसका 25% कर देते हैं। तो यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट हमारी आई थी 20,000, तो 25% ऑफ 20,000 इंटू 25/100, 1445 जा 20, ये कितना आ गया हमारा? 5,000। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट निकाल लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 15,000। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना आया? 5,000। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा? 10,000 करोड़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए, सॉल्व करिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपकी कोई हेल्प हुई, आपको टॉपिक क्लियर हुआ, तो पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है चैप्टर का।